सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप एचएसएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रुप डी हो गया, सीईटी मेंस हो गया या फिर हरियाणा पुलिस हो गया, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चल सके, एनालाइज कर सके कि कितने आपकी जो है तैयारी हो चुकी है और कितनी जो है तैयारी बाकी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि हरियाणा जीके की हमारी लास्ट 5 ईयर की जो है सीरीज चल रही है, इसमें जो है हम लास्ट 5 साल के एचएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को जो है डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी सीरीज में जो है हम ये टेक्निकल जो पेपर होते हैं ना उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। DHBVN, UHBVN और HVPNL डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जाम होते हैं ना, तो उन्हीं के कल हमने कौन सा पेपर डिस्कस किया था। कल हमने जो है जूनियर सिस्टम डेवलपर का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, और अब हम जो है आज यहाँ पर कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज हम जूनियर सिस्टम इंजीनियर का जो है ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जो टेक्निकल बच्चे हैं अपना अपना पेपर देख लेना भाई, कैसे एचएसएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, वर्ष 1761 में घटित पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। तो आप सभी जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था अप्रैल 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोधी वर्सेस जो है बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और बाबर ने जो है ये युद्ध जीतकर जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड युद्ध पर। सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था, सेकंड युद्ध जो है नवंबर में लड़ा गया था। ठीक है, सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था, सेकंड युद्ध जो है नवंबर में लड़ा गया था। नवंबर 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, हेमू और जो है अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर उस समय जो है छोटे होते थे। अकबर के संरक्षण में जो है, माफ कीजिएगा, अकबर का जो संरक्षक था कौन था, बैरम खान था, उसने जो है इस युद्ध को जीत लिया था। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तीसरा युद्ध जो है जनवरी 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा युद्ध जो है जनवरी 1761 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, मराठा वर्सेस जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और अहमद शाह अब्दाली था ना, उसने इस युद्ध को जीत लिया था। और इसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश कर गया था और वहां पर जो है अंधाधुंध इसने मारकटाई की, और वहां से जाते जाते जो है फिर ये जो है जीत गया सारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। तो ये अहमद शाह अब्दाली जो था ना, इसने 1761 का ये युद्ध जीत लिया था, और यही हमसे पूछा गया है। अहमद शाह दुर्रानी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कन्नौज से पहले राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक है, कन्नौज हमारी कौन सी राजधानी थी, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्धन वंश के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी, या फिर प्रभाकर वर्धन, आप जो भी मिले आप वहां पे कराना। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे होते थे, कौन कौन से थे, राज्यवर्धन होता था, राज्यश्री होती थी और इनकी बहन होती थी, और एक हर्षवर्धन होता था। ठीक है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था, 606 में बैठा था, 647 तक ये गद्दी पर बैठा था। हर्ष संवत जो है इसने एक कैलेंडर भी चलाया था। ठीक है, हर्ष संवत जो है एक इसने कैलेंडर भी चलाया था। 618-19 में जो है इसने एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जो है इसने एक युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लड़ा था। ठीक है, पुलकेशिन के साथ जो है इसने युद्ध लड़ा था। ठीक है, और ये युद्ध में जो है ये हार गया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख को किसने लिखा था, रवि कीर्ति के द्वारा जो है इस अभिलेख को लिखा गया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। इसके दरबार में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिसने सीयू की पुस्तक को लिखा था। इसके दरबारी कवि की बात करूं तो इसका दरबारी कवि कौन होता था, हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि होते थे बाणभट्ट, जिसने 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्ष चरित्र और जो है कादम्बरी जो है 2 पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन जो है वो खुद एक लेखक होते थे। संस्कृत में उन्होंने 3 नाटकों को लिखा था, प्रियदर्शिका हो गया, नागानंद हो गया, और तीसरा कौन सा होगा वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वैसे नीचे डिटेल में लिखी गई है, डोंट वरी, सारी चीजें लिखी गई है। तो कन्नौज से पहले कौन सी राजधानी होती थी इनकी, थानेसर होती थी। ठीक है, पहली राजधानी थानेसर होती थी और दूसरी राजधानी जो है
कन्नौज होती थी। वैसे ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है कल भी मैंने डिस्कस किया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारी देखना शुरू कर दीजिएगा। मल्टीपल्स चीज़ें जो है आपको समझ आएंगी और डिटेल से चीज़ें समझ आएंगी आपको, ठीक है। तो ये सारी सीक्वेंस वाइज सीरीज देख लीजिएगा जब तक इसका एंड नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप हरियाणा जीके में एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहते ना, तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देख लीजिएगा स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा डाटा, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में सारी कुछ जो है पढ़ डालिएगा, ठीक है। कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, सब कुछ जो है चीज़ें आपके बारे में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये देखो पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ था भाई। ये देखो हर्षवर्धन ने दक्षिण पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध लड़ा था और नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीथिंग डिटेल मैंने लिख दी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना हर्षवर्धन के बारे में या फिर वर्धन वंश के बारे में, सब चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 1857 की क्रांति के बाद तेवतिया जाटों के राज्य राजा आएगा बल्लभगढ़, अच्छा राज्य बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद जो है तेवतिया जाटों का राज्य होता था, कौन सा होता था, बल्लभगढ़ होता था, ठीक है। बल्लभगढ़ को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, राजदूत पद का प्रस्ताव दिया गया, पराजय के पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, निर्वाचन में भेजा गया, या फिर फांसी पर लटकाया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इनको फांसी दे दी गई थी भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ के जो राजा होते थे नाहर सिंह, इनको 9 जनवरी 1958, माफ कीजिएगा 1958 नहीं, 9 जनवरी 1858, ठीक है। 1857 में पहली क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह, 9 जनवरी 1858 को जो है चांदनी चौक में जो है इनको फांसी दे दी थी भाई, ठीक है। चांदनी चौक में, ठीक है, चांदनी चौक में जो है इनको फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में जो है सार्वजनिक रूप पे जो है फांसी पर लटका दिया था। और जो ये हरियाणा में 1857 की क्रांति डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो अंबाला छावनी से जो है ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। डेट भी आपको याद रखनी है, 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857। वैसे तारीख कौन सी तय की गई थी, निर्धारित तारीख कौन सी थी, 31 मई 1857 थी, ठीक है। लेकिन युद्ध जो है वो पहले ही हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद जो है आपको एक एक चीज याद रखनी है। इस वीडियो से पहले ये चीजें मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूं, बता चुका हूं। बार बार बताने का, आपकी आंखों के आगे से ये चीजें निकालने का सिर्फ ये मोटिव है ताकि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। झज्जर से किसने नेतृत्व किया था, झज्जर से जो है नवाब अब्दुल रहमान खान ने जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, आप सभी जानते हैं नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी से आप सभी जानते हैं अहिरवाल क्षेत्र था, राव तुलाराम और इनके भाई थे राव गोपाल, इन्होंने नेतृत्व किया था। पानीपत से आप सभी जानते हैं इमाम अली कलंदर ने किया था। हिसार से किसने किया था, शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। रोहतक की बात करूं तो बिसारत अली ने नेतृत्व किया था। पलवल की बात करूं तो गफूर अली और हरसुख राय ने नेतृत्व किया था। मेवात नूह की बात करूं तो सदरुद्दीन मेवाती ने नेतृत्व किया था। हांसी की बात करूं तो हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग ने किया था। सिरसा रानिया की बात करूं तो नवाब नूर समद खान ने किया था। एक नंबर अगर पक्का करना चाहते हैं तो इनको अपने दिमाग में सेट कर लो, रट लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो, बस दिमाग में सेट कर लो, एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, सारी चीज़ें एवरीथिंग डिटेल बिल्कुल जीरो से बेसिक से करवा रहा हूँ, बस आप करने वाले बनो। सिलेक्शन आपका 2026 में डेफिनेटली हो जाएगा, बस लगन से आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर तो आपको जो है इसी वीडियो के बिल्कुल नीचे पीडीएफ दी गई है ना, आंसर की आपको मिलेगी, वहां मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान 2025 दिसंबर में हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई, महिपाल सिंह डांडा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, महिपाल डांडा जी हो जाएंगे, महिपाल ढांडा, ठीक है। तो ये वर्तमान में जो है हरियाणा के
शिक्षा मंत्री है भाई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये हैशटैग 2020 का करंट अफेयर जो है पूछा गया है, ठीक है। 2020 में कौन होता था वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का ही करंट अफेयर पूछेगा, 5 साल पुराना नहीं पूछेगा। कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ रहे तो देखो उसका कह नहीं सकता, लेकिन इतना जो है बैक नहीं जाता। वर्तमान दिसंबर 2025, तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, शील नागू हो जाएंगे, ठीक है, शील नागू। तो ये कौन है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। बाकी आपको क्या याद रखना है, 1920 में कौन होता था, ठीक है, 1920 में कौन होता था, और आपको क्या याद रखना है, 1947 में कौन होता था, 1955 में कौन होता था, 1966 में कौन होता था। 1955 में कौन होता था, 1955 में जो है अमरनाथ भंडारी होते थे, ठीक है, अमरनाथ भंडारी होते थे। 1966 में कौन होता था, मेहर सिंह होता था, मेहर सिंह होता था। 1920 में कौन होता था, 1920 में जो है शादीलाल होते थे, ठीक है, शादीलाल होते थे। और 1947 में कौन होता था, तो 1947 में होता था भाई, जब हरियाणा और पंजाब का जो अलग हुआ था ना, डिवीजन हुआ था, तो उस समय रामलाल होते थे, ठीक है। ये चीजें सारी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। बताइए जब इसकी स्थापना हुई 1919 में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1919 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी, 1915 एक्ट के तहत हुई थी। तो उस समय पहले जो माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस बने थे वो शादीलाल बने थे, ठीक है। 1955 में कौन बने थे, अमरनाथ भंडारी बने थे। 1947 में कौन बने थे, रामलाल बने थे। 1966 में कौन बने थे, मेहर सिंह बने थे। सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, तभी जाके जो है आपका सुनिश्चित सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। वरना आप भूल जाना कि आप सोच रहे हो कि ठीक है आने दो यार, रिजल्ट आ गया है, अब नोटिफिकेशन आने दो, जनवरी के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भूल जाना इस चीज को, ठीक है। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो 1919 में, 1947 में, 1955 में और 1966 में, ठीक है। हर चीज को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा से मैसेज इंडिया, मैसेज नहीं आएगा, ये मिसेज इंडिया आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, मिसेज इंडिया, ठीक है, मिसेज इंडिया, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो हरियाणा से मिसेज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीता था, तो ये किसने जीता था, मनीषा गौड़ ने जीता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2019 का ये करंट अफेयर पूछा गया है भाई, ठीक है, करंट अफेयर ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया संदीप चौधरी और सुमित अंतिल ने दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीता। उन्होंने यह पुरस्कार किस खेल के लिए जीता है, तो इन दोनों ने यह पुरस्कार किस खेल के लिए जीता है। देखिए ये 2000 जो है 19-20 का ही करंट अफेयर आपसे पूछा गया है, तो आपको ये करंट अफेयर याद नहीं रखना, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इनका खेल आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा खेल खेलते हैं ये आपसे बार बार दोबारा पूछा जा सकता है। तो ये जो है भाला फेंक जो है खेल खेलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के। अच्छा ये चीजें आप याद रखना भाई, ये चीज, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1924 में हुई थी, ठीक है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1960 रोम में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1930 कनाडा हैमिल्टन में हुई थी, ठीक है। ये चीजें आपकी हर जगह काम आएंगी। हरियाणा जीके में तो ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एचएसएससी इंडिया जीके के कितने क्वेश्चन पूछता है, 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर जो है ये डेफिनेटली आपको काम आएंगी। इंडिया जीके भी हमारी जो है पैरेलल वाइज चल रही है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही है। उसमें 12 से 13 टॉपिक मैं करवा चुका हूं, वो वीडियो सीरीज भी आप जरूर देख लेना भाई। एक साथ आपकी 3 प्ले लिस्ट चला रहा हूं मैं, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, हर चीज आपको समय पर दे दी जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हाल ही में हरियाणा के कौन से 2 खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हुए हैं। ये 2019 का करंट अफेयर है भाई, 2019 में शामिल हुए थे। कौन कौन हुआ था, योगेश्वर दत्त हुआ था और संदीप सिंह हुआ था, ठीक है। योगेश्वर दत्त क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। योगेश्वर दत्त क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। और संदीप सिंह क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो दोनों के खेल भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है। तो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र क्या हो जाएगा, हरिभूमि हो जाएगा, ठीक है, हरिभूमि हो जाएगा।
कब इसको निकाला गया था? 1996 में इसको निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? रोहतक से जो है इसको निकाला गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखना है। हरी भूमि जो है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में झाड़ू फ्री उपन्यास लिखा था 1930 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजा राम शास्त्री जी के द्वारा जो है झाड़ू फ्री हरियाणवी भाषा में ये उपन्यास लिखा गया था। और ये कब उपन्यास लिखा गया था? 1930 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। भेड़ियों का ढंग डैश के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो भेड़ियों का ढंग है ये क्या है? ये एक पोयम है। ठीक है, ये एक पोयम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये उदय भानु हंस जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उदय भानु हंस का जन्म कहां पर हुआ है? उदय भानु हंस का जन्म जो है हिसार में हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? हरियाणा के पहले राजकीय कवि है। ठीक है, हरियाणा के पहले राजकीय कवि हो जाएगा। ठीक है, राजकीय कवि हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित नाटकों में से हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो अभी ऊपर हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से जान के आए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रत्नावली तो हर्षवर्धन ने लिखा है, हर्षचरित्र जो है ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो हर्षवर्धन किसने लिखा है भाई? माफ कीजिएगा, हर्षचरित्र किसने लिखा है? ये जो है बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? ये बाण भट्ट ने लिखा है। और हर्षचरित्र के साथ जो है इसने किसको लिखा है? कादम्बरी को लिखा है। ठीक है, कादम्बरी को लिखा है ना, नागानंद कादम्बरी, हाँ ठीक है, नागानंद कादम्बरी को लिखा है भाई इसने। ठीक है, कादम्बरी को लिखा है। ठीक है, बाकी रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और नागानंद हो गया। ये तीनों ही किसने लिखे हैं? ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है, ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है, गद्दी पर कब बैठे थे? 606 से 647 के बीच में जो है ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी शासन के दौरान जो है कौन आया था? हुएन स्वांग आया था। ठीक है, हुएन स्वांग भारत आया था। आपसे दो डेट याद रखनी है, हुएन सांग भारत कब आया? तो हुएन स्वांग भारत कब आया था? भारत 629 में आया था। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था? 633-34 में जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब 618-19 आपको क्यों याद रखना है? एक डेट और आपको याद रखनी है। ठीक है, 618 और 619, 1 सेकेंड, 619 इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। ठीक है, किस किस का हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? साहिबी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो साहिबी नदी का जो उद्गम है शिवालिक पर्वतमाला से नहीं होता, अनाईमुड़ी से नहीं होता, हिमालय पर्वतमाला से नहीं होता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहां से होता है? राजस्थान के सीकर जिले से जो है इसका उद्गम होता है। और ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, उद्गम स्थान जो है साहिबी नदी का उद्गम स्थान कहां पर हो जाएगा? सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों से ये निकलती है और हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोट कासिम क्षेत्र के पास से जो है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। दोनों लाइनें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दक्षिण पश्चिम में क्या है भाई? अरावली पर्वतमाला कहां पर है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में है। अरे अच्छा, मैं क्या बोल गया? दक्षिण पश्चिम में अरावली, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है 1 सेकेंड भाई। दक्षिण पश्चिम में क्या हो जाएगा? अर्ध रेगिस्तान रेतीला जो है मैदान हो जाएगा भाई दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम की सीमा हरियाणा किस राज्य से शेयर करता है? तो राजस्थान से शेयर करता है। ठीक है, राजस्थान से जो है ये शेयर करता है। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। अब अरावली पर्वतमाला कहां पर है? अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण के अगर आपसे माफ कीजिएगा जिले पूछे तो कौन कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, नूह हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़, ये जिले हो जाएंगे। ठीक है, ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यमुना घग्गर का मैदान कहां पर हो जाएगा? तो यमुना घग्गर का मैदान जो है
पूर्वी भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये पूर्वी भाग में हो जाएगा। और शिवालिक कहाँ पर अवस्थित है, हरियाणा के उत्तर में स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, 1 नंबर पक्का करना है ना हरियाणा जीके में, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, सारी चीजें मैं डिटेल से बता रहा हूँ, किसी भी चीज में कमी नहीं है। अब भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते ना, फिर तो दोस्त आपके जो माइंडसेट है ना उसी में कमी है दोस्त। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। शॉर्टकट तरीका भूल जाना कि 3 महीने में मैं कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँगा या फिर मैराथन वीडियो देख लूँगा उससे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। डिटेल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा 3 महीने। उसके बाद आप जो टाइम मिलेगा ना 15-20 दिन या फिर आधा महीना 1 महीना मिलेगा, उसमें आप जी लगा के तैयारी करो एमसीक्यू की। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये डिटेल से मैंने लिख दिया भाई, इनको भी पढ़ लेना। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मैं ऐड करके देता हूँ ना, ये आपके इन फ्यूचर के लिए देता हूँ, और ये नोट्स आपको तब तक काम आएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया है, किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे छोटा। सबसे छोटा प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, ये दोनों किस पे हैं, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। सबसे बड़ा हो जाएगा पंचकुला, सबसे छोटा हो जाएगा फतेहाबाद, ये वन क्षेत्र की बात हो रही है, फतेहाबाद। और प्रतिशत के आधार पर कौन हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप याद रखना। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं फरीदाबाद जिले में ये अवस्थित है। किसने निर्माण किया था, तो ये भाई अनंगपाल द्वितीय ने किया था। ठीक है, अनंगपाल सेकंड ने जो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, अब अनंगपाल प्रथम कौन था, तो आप सभी जानते हैं तोमर वंश की स्थापना किसने की थी, तोमर वंश की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल फर्स्ट ने की थी। ठीक है, अनंगपाल फर्स्ट ने किसकी स्थापना की थी, तोमर वंश की स्थापना की थी। अब अनंगपाल सेकंड का पुत्र कौन था, सूरजपाल था। ठीक है, सूरजपाल था। तो सूरजपाल ने क्या किया था, सूरज कुंड की स्थापना की थी। ठीक है, सूरज कुंड की स्थापना की थी। ऐसे चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाकी यहां पे मैंने लिख भी दिया है, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया भाई, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है। ये 2019 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। हम किसकी बात करेंगे, हम दिसंबर 2025 तक की बात करेंगे। ठीक है, हम दिसंबर 2025 में बात करेंगे। वर्तमान में स्पीकर कौन है, आप सभी जानते हैं। पहले स्पीकर कौन था, पहले स्पीकर सन्नो देवी था, पता है ना आपको, हाँ पता होगा, आई नो स्पीकर। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिप्टी स्पीकर। ठीक है, डिप्टी स्पीकर लिखता हूं। ठीक है, तो स्पीकर जो है वर्तमान में दिसंबर 2025 तक कौन हो जाएगा, हरविंदर कल्याण हो जाएंगे। ठीक है, हरिवंदर गलत लिख दिया, हरविंदर आएगा, हरविंदर कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और डिप्टी सीएम की बात, माफ कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर की बात करूं, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएगा। ठीक है, मिड्डा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, डोंट वरी। अभी हम थ्योरिकली प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी जो आपके एग्जाम नियर बाय आने लगेंगे ना फरवरी मार्च के, उस टाइम हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। हरियाणा का लेटेस्ट मंत्रिमंडल जो उस समय का चल रहा होगा नेक्स्ट फरवरी मार्च 2026 में, मतलब वो करंट अफेयर आपका उसी टाइम काम आएगा जब आपका एग्जाम आएगा। अभी वीडियो कराने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अभी जैसे डिटेल से जो करवा रहा हूं ना, इसको एडेप्ट करने की आप कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी श्रेणी हो जाएगी। पहली श्रेणी कौन सी हो जाएगी, ग्राम स्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। दूसरी श्रेणी पंचायत समिति हो जाएगी। तीसरा स्तर जो है जिला परिषद हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस जिले को अगस्त 2018 में खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया गया है। सबसे पहले आप याद रखना, ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पूछी गई है। ठीक है, तो ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, ओपन
डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, ओपन डेफिकेशन का मतलब तो समझते होगे ना, खुले में शौच मुक्त। ठीक है ना, समझ गए। 2018 में कौन सा हुआ था? करनाल हुआ था। ठीक है, ये जिले वाइज आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो, क्योंकि भाई ये करंट अफेयर से संबंधित है। उस समय जो है 2018 में करनाल जो है ओडीएफ मुक्त हुआ होगा, इसीलिए करंट अफेयर पूछा गया होगा। आसपास देख लेना 2025 में कोई हुआ हो या फिर 2024 में कोई हरियाणा का जिला जो ओडीएफ हुआ ना, उसको जो है याद रखना आप। ठीक है, बाकी जिले राज्य में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ओडीएफ की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखनी है, ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य ऐसा पहला राज्य था जो 2016 में भारत का पहला ओडीएफ राज्य घोषित हुआ था। हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य था जो अक्टूबर 2016 में घोषित हुआ था। तीसरे नंबर पर केरल था, नवंबर 2016 में ये घोषित हुआ था। उत्तराखंड जो है अप्रैल 2017 में चौथा हुआ था, और हरियाणा जो है 5वें नंबर का था, 22 जून 2017 को भारत का 5वां ओडीएफ राज्य जो है घोषित हुआ था। ठीक है, अब इतने डिटेल से दे रहा हूं तो भाई फिर भी अगर आप क्या तो मैं आपको बोलूं, ठीक है, इतनी डिटेल से देने के बाद डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। ताल ठोक के आप कहने चाहिए कि सिलेक्शन होके रहेगा, लिख दो फटाफट कमेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा में दो मुख्य प्रकार की फसलें हैं। आप सभी जानते हैं, रबी नहीं आएगा, ये रबी आएगा, रबी और खरीफ। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं हो जाएगी? सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, नीचे लिख दी है सारी चीजें, आप देख लेना भाई। ठीक है, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया और अलसी हो गया। ये सभी फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें हैं। सर्दियों में उगाया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इनको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है। अब खरीफ की फसलें देख लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन सी फसलें होती है? चावल हो गया, धान, बाजरा, मक्का, जवार, कपास, गन्ना, मूंगफली और सोयाबीन होती है। ठीक है, इनको कब बोया जाता है? इनको जो है इनको कब बोया जाता है? अप्रैल मई में जो है इनको बो दिया जाता है, और जो है काटा कब जाता है? सितंबर में जो है, सितंबर अक्टूबर में जो है इनको काट लिया जाता है। जायद की फसलें कौन सी होती है? जितनी भी जो ककड़ी जो बेलों वाली फसलें होती है ना, जो बेल में लगती है, वो सारी जो है जायद की फसलें होती है। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारी जो है जायद की फसलें है। इनको कब लगाया जाता है? इनको जो है मार्च में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और डिटेल से अगर आप भाई एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट भी करना चाहते हैं ना, यूट्यूब पे मैं आपको डिटेल से सच बता रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ईजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, यकीन मानिएगा, एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन पूछता है एचएसएससी? हर बार 5 से 7 क्वेश्चन इसके पूछता है। ठीक है, नॉर्मल जो पोस्ट होती है। और यूट्यूब पर कहीं भी आप देख लेना, कंप्लीट ये सब्जेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया है कितनी वीडियो में? अभी हमारी शायद 22 वीडियो जा चुकी है, 2 या 3 वीडियो और आएंगी, मतलब टोटल कितनी वीडियो हो गई? 25 वीडियो में जो है मैंने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का वाला कंप्लीट कोर्स करा दिया है। मतलब 5 नंबर आपके यहाँ पर पक्के करवा दिए, बस आप करने वाले बनो। सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है। नॉर्मली आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2 वीडियो दे देंगे, एक तो नस्लें वाला दे देंगे, पशुओं की नस्लें, और दूसरा रोगों के बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल से पशुओं के बारे में चर्चा की है, नस्लें और रोग तो किया ही किया है, साथ में इनका पशु आहार क्या होना चाहिए, कैसे इनका प्रबंधन होना चाहिए, एवरीथिंग चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट भी साथ के साथ करते रहो, कोई भी दिन मिस आपको नहीं करना है भाई। अब आप ये मान के चलो, उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है भाई। आपका जो एग्जाम है ना, सीईटी मेंस लगा लो, ग्रुप डी लगा लो, या फिर हरियाणा पुलिस लगा लो, अब से जो है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अपने दिन जो है काटते हुए चलो भाई। ठीक है, तो आप मान के चलो फरवरी या मार्च में जो है आपका एग्जाम हो सकता है भाई। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले हो जाए तो कोई आप डाउट या फिर शौक मारने की जरूरत नहीं है, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप समय का जो है सदुपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, हमारा फ्री इनिशिएटिव जो है करके आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको एक चीज़ करनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है।
अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ, ठीक है। और अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ भाई मेरे सिलेक्शन में काम आ सकता है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वरना अदरवाइज कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप जो है वीडियो देख के स्किप करके निकल जाइएगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर सारी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।